नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस का प्रैक्टिस सेट है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, संचायक सेल से उच्च धारा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि। तो इसका क्या आंसर होगा? संचायक सेल से उच्च धारा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध कम होने के कारण संचायक सेल से उच्च धारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है। शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, हजारों वर्षों तक। हजारों वर्षों तक शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन 1, चीन। रेशम कीट पालन का प्रचलन सर्वप्रथम चीन देश में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मछली पालने से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? मछली पालन से प्रमुख रूप से भोजन प्राप्त किया जाता है। मछली पालन से भोजन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त होता है? विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, मछली से। मछली से विटामिन युक्त तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है तो मुर्गी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपीकल्चर बोलते हैं, तो मुर्गी पालन को क्या बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीमक, तितली, मक्खियाँ आदि के अध्ययन को क्या कहते हैं? दीमक, तितली व मक्खी, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनके अध्ययन को कहा जाता है एंटेमोलॉजी। फर्स्ट आंसर होगा एंटेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, सही है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन होता है, ये भी सही है। एक्वाकल्चर अश्व पालन नहीं होता है, ये गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, मोल्स्क एवं उनके शैवाल का कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पंज का आर्थिक महत्व है। स्पंज का आर्थिक महत्व है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बांध स्पंज के रूप में, सजावट के रूप में, समुद्री किनारों के क्षेत्र में लाने की जीविका का साधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ किस वर्ग का सदस्य है? केंचुआ किस वर्ग का सदस्य है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, एनेलिडा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किससे होता है? वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंचुए से। केंचुए से वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है और केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्मी कल्चर। केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, संघ ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन है, संघ मोलास्का का आर्थिक महत्व है। संघ मोलास्का का आर्थिक महत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, मोती उद्योग में। दोस्तों, इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में
स्थिर करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में स्थिर कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशम सर्वश्रेष्ठ होता है? निम्न में से कौन सा रेशम सर्वश्रेष्ठ होता है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मलबरी रेशम। मलबरी रेशम सर्वश्रेष्ठ रेशम होता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा है एक। रेशम का कीड़ा है एक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोथ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो यह है सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक शर्करा का उत्पादन होता है। व्यापारिक शर्करा का उत्पादन होता है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, गन्ने के तनों से। व्यापारिक शर्करा यानी चीनी का उत्पादन होता है गन्ने के तनों से। अगला क्वेश्चन है, फरूला पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त की जाती है? फरूला पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जड़ से। फरूला पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त की जाती है? तो यह है जड़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सी विटामिन का स्रोत है। सी विटामिन का स्रोत कौन सा है दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर। पुरुषों में पुरुषत्व की कमी होने पर उपचार में प्रयुक्त होता है। पुरुषों में पुरुषत्व की कमी होने पर उपचार में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सफ़ेद मूसली। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उपचार में प्रयुक्त कुनेन औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया उपचार में प्रयुक्त कुनेन औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पौधे की छाल से। पौधे की छाल से कुनेन औषधि प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पादप तेल उत्पादक नहीं है? कौन सा ऐसा पादप है जो तेल का उत्पादक नहीं देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरहर। अरहर पादप तेल उत्पादक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इमारती काष्ठ वृक्ष का कौन सा उत्तक होता है? इमारती काष्ठ वृक्ष का कौन सा उत्तक होता है? तो ये होता है द्वितीय जाइलम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, द्वितीय जाइलम। अगला क्वेश्चन है, अश्वगंधा तथा अफीम के पौधों के किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? अश्वगंधा तथा अफीम के पौधों के किन किन भागों से औषधीय महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, मूल तथा कच्चे फलों का दूध है। अगला क्वेश्चन है, गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक, कपास। गोसिपियम कपास पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा उपयोगी है। ब्रायोफाइटा उपयोगी है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये दूसरे पेड़ों के बीजों के अंकुरण के लिए सूक्ष्म आवास को संशोधित करता है। ये मछलियों एवं पक्षियों के लिए भोजन के स्रोत है। ये पक्षियों के लिए घोंसला निर्माण की सामग्री के स्रोत है। तो ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फर्न एक है, तो फर्न क्या है दोस्तों? फर्न एक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सजावटी पौधा है। निम्न में से सजावटी पौधा है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन फोर, बोनसाई। ये बोनसाई कैक्टस या सेल्यूलेंट, तो ये फोर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इलियम द्वारा। इलियम द्वारा पचा हुआ भोजन का अवशोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में मानव शरीर के पाचन के लिए कौन सा सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? मनुष्य के
आमाशय में मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जठर रस। जठर रस है जो आमाशय में मानव शरीर के पाचन के लिए सहायक ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, छोटी आंत। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ग्रास नली की भित्ति की पेशीय संकुचन करती है। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए करवा रहा हूँ, तो आप चैनल को लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन 4, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, यह वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया निम्न का केंद्र होता है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया निम्न का केंद्र होता है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा श्वसन क्रिया। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है? भोजन को ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी श्वसन क्रिया में गैस त्यागी जाती है? प्राणी श्वसन क्रिया में गैस त्यागी जाती है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वसन वर्णक होता है? मनुष्य के रक्त में श्वसन वर्णक होता है, तो ये इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35 बार प्रति सेकंड, ऑप्शन सेकंड। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है, तो ये होगा 35 बार प्रति मिनट। सॉरी दोस्तों, मैं गलत बोल गया था। तो दोस्तों ये थे मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बिना टाइम वेस्ट करवाए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।